गाइज, आई एम गायत्री। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक बालकनी मेकओवर वीडियो बनाने वाले हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो ये पूरा प्रोसेस मैं शूट करने वाली हूँ। ये वीडियो जो होने वाला है एज अ व्लॉग स्टाइल में होने वाला है। तो प्रॉपर DIYs वगैरह तो मैं आपको ऐसा सेटअप करके नहीं दिखाऊंगी। प्रॉपर जो भी प्रोसेस होगा वो पूरा आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरी जो बालकनी है वो अभी का कंडीशन किस तरह से, वो सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो मेरे पास इस घर में हम 2 BHK अपार्टमेंट है, तो यहाँ पर 3 बालकनीज है। तो एक लिविंग रूम की बालकनी है और एक बेडरूम को बालकनी है और एक किचन को बालकनी है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में लिविंग रूम की जो बालकनी है उसको डेकोरेट करेंगे। तो लेट्स सी। लिविंग रूम के मेकओवर में मैंने पहले भी दिखाया है कि किस तरह से है बालकनी। खुलने के बाद ये कुछ डोर्स पीछे की तरफ, बाहर की तरफ जाते हैं। तो नीचे कुछ सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कुछ भी सेटअप करते हैं तो वो हमें निकालना पड़ेगा जब भी हमें डोर ओपन करना है। तो मोस्टली मैं यहाँ पर जो ये वाला डोर है वो हमेशा बंद रहता है। ये सिंगल डोर है और यहाँ पर जो है डोर्स वो डबल फोल्डेड हो जाता है, 2 डोर्स। तो ये यहाँ पर इस साइड वाली वॉल पर हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से जब ओपन होगा तो ये दोनों दरवाजे आते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो ये मेरे पीछे जो वॉल है वहाँ पर हम वर्टिकली पॉट्स रखने के लिए कुछ अरेंजमेंट करेंगे। तो लेट्स सी वो किस तरह से जाता है। मैंने कुछ सोचा है, मैंने पिंटरेस्ट पे भी देखा है। कुछ हम हैंगिंग यहाँ पर कर सकते हैं या कुछ पॉट्स रखने के लिए प्लेटफॉर्म वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि मुझे नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। नीचे की तरफ जो बड़े वाले प्लांट्स है वो मैं रख दूंगी शायद, लेकिन जो छोटे छोटे यहाँ पर पॉट्स रखे हैं वो सभी मैं वहाँ पर चाहती हूँ, क्योंकि जो ये वॉल है वहाँ पर ही सनलाइट बहुत सारा आता है, इस वॉल पर नहीं आता है। ये इस साइड है तो यहाँ से बहुत अच्छा सा सनलाइट आता है। जो भी प्लांट्स है आउटडोर प्लांट्स, उनको बहुत अच्छे से सनलाइट मिल सकता है। तो लेट्स सी। पहले हम यहाँ पर, मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर इस तरह से जो एंगल लेके प्लेटफॉर्म बनाऊंगी। कितना प्लेटफॉर्म बनाया मैं अभी मेजरमेंट करूंगी। तो लेट्स सी कैसे जाता है सब। मैं आपको इस पूरा प्रोसेस सबको दिखाऊंगी। तो चलिए। तो मैंने यहाँ पर लिया है टेप, पेन और यहाँ पर नोटबुक भी रखी है। तो जो भी मेजरमेंट मैं लूँगी उसके हिसाब से हम मटेरियल पर प्रोक्योर करेंगे। तो हम पहले जो भी मेजरमेंट्स आते हैं वो लिख लेते हैं। तो दो जो प्लेटफॉर्म हो गए उसके बीच में हम 15 इंच का गैप रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 प्लेटफॉर्म रखने की जगह बनाई है। तो सबसे नीचे वाला होगा वो ग्राउंड से 30 इंच ऊपर होगा, क्योंकि जो मेरा बड़े वाले प्लांट है तो वो नीचे रखने चाहिए, उनको हाइट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई। और 2 बीच में जो होंगे उनके बीच में मैंने 15 इंच का गैप रखा है। तो इसके लिए हमें लगेंगे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म, 2 L शेप के एंगल्स लगेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमें लगेंगे एंगल्स। जो भी बैटन्स है तो वुडन प्लाई में नहीं यूज़ करूँगी मैं। ये जो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म रहेगा वो हम बनाएंगे। मेरे पास वुडन बैटन्स है, तो थोड़े बहुत है, थोड़े बहुत परचेज भी करना पड़ेगा। जो भी है देखेंगे कितना साइज़ का चाहिए, उसके हिसाब से हम वो परचेज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 13 इंच के जो बैटन्स लगेंगे, जो भी प्लेटफॉर्म होगा तो उसका डिज़ाइन मैंने यहाँ पर निकाला है। ये टॉप व्यू होगा तो आपको शायद समझ में आ जाए कि यहाँ पर ये मेरे पास जो बैटन्स है वो मैं इस तरह से 30 इंच के 3 कट करूँगी और उनको ज्वाइन करने के लिए मैं नीचे की तरफ से एक बैटन लगाऊंगी। तो जो भी हम एंगल लगाएंगे तो उसके साइड में ये बैटन्स आएगा। तो हम एंगल और पैटर्न जो भी प्लेटफॉर्म होगा वो अटैच नहीं करेंगे, वो फ्री रखेंगे, क्योंकि वो हम कभी भी निकाल सकते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई। और जो एंगल रहेंगे वो हम जो वॉल है उसके स्क्रू कर देंगे।
तो उसके लिए लगेंगे स्क्रूज और लगेगा एल शेप 6 एंगल्स। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं आप रेलिंग, यहाँ पर वॉल है और यहाँ पर जो रेलिंग है, तो इस पर कुछ करने की सोच रही हूँ। तो जो हैंगिंग प्लांटर्स आते हैं वो मिलते हैं, वो ऑप्शन है, लेकिन उस इंस्टेड ऑफ दैट आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पर मुझे एक प्लेटफॉर्म जैसा कुछ बनाना है। अगर मैं यहाँ पर चेयर इस तरह, अगर नीचे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने हाइटेड चेयर अगर रखा तो कुछ भी यहाँ पर अगर मुझे लिखना है या चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है, रेनी सीजन है तो बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ पर। क्योंकि अगर आप सामने देखेंगे, देखिए तो यहाँ पर रिवर है और रिवर के आगे पूरा ऐसा इस तरह से ग्रीनरी है, बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। जब भी सनराइज और सनसेट भी बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो दैट्स व्हाई आई एम प्लानिंग टू डू दिस। यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म जैसा दिखाती हूँ, मैंने पिंटरेस्ट पे कुछ रिसर्च किया है तो उस जैसा यहाँ पर कुछ बनाने की सोच रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कुछ बैटन्स है, क्योंकि इस बैटन से मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपने देखा होगा। मैंने इससे लैम्प भी बनाया, फ्लोर लैम्प भी बनाया है, और जो प्लांटर स्टैंड है वो भी मैंने बनाया इससे। ये जो मैंने 30 इंच का भी कट किया हुआ है बैटन, तो इस तरह से मैं चेक करूँगी कि ठीक है कि नहीं है। तो इस तरह से मैंने ये 3 बैटन्स कट किए, तो एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो बीच में थोड़ा सा गैप रखूँगी मैं, एग्जैक्टली अभी ये 5 इंच का इस तरह से हो रहा है, अभी बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ के। तो अब मैंने यहाँ पर पीछे से कुछ मार्किंग किया है, जो भी 3 जो बैटन है वो कनेक्ट करने के लिए मैं नीचे से इस तरह से 7 इंच के 3 बैटन्स लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं फेविकॉल यूज कर रही हूँ बैटन्स को स्टिक करने के लिए एक दूसरे के साथ। पहले मैं 2 ही बैटन लगाने वाली थी, लेकिन 30 इंच का लेंथ है तो मैंने सोचा वो स्टडी बनाने के लिए मैंने बीच में भी वो बैटन लगा दिया और उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख दिया ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए, और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। अभी मैंने जो मार्किंग किया है वॉल के ऊपर, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर ड्रिल कर रही हूँ। तो जो भी मैंने एंगल परचेस किए हैं तो उसको मैं स्क्रू के साथ फिट कर दूंगी। अब में जो बैटन है वो रेडी है, तो वो यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करके देखेंगे तो ये बहुत ही मजबूत हो गया है। तो इसी तरह से हम और 2 स्टेप्स बनाएंगे वॉल के ऊपर। अभी आपने देखा कि मैंने 3 एंगल्स लगाए हैं, मैंने ऊपर भी मार्किंग किया है, लेकिन देखूंगी कि इतना मेरे पास जो पॉट है वो इसके लिए बस है क्या नहीं तो मैं ऊपर भी लगा दूंगी। तो सबसे अब जो भी हमने प्लेटफॉर्म बनाया है कितना स्टर्डी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पॉट रख के आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने सारे पॉट्स रख दिए, फिर भी ये बहुत ही स्टर्डी स्ट्रक्चर बन चुका है। अब आते हैं इस वाली साइड के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी एक हुक दिया हुआ है यहाँ पर, और ये वायर है वो केबल का वायर है, तो उसको मैं ऊपर की तरफ लगा दूंगी। और यहाँ पर मैंने हैंगिंग शेल्फ बनाया था वुडन प्लैंक से, जो कि विदाउट ड्रिल आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको लगेंगे ये डोरी, और डोरी की साइड में मैंने दोनों तरफ इस तरह से लूप बनाया है, और ये जो प्लाई है इसको सिर्फ मैं इंसर्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर और एक बात मैं बताना भूल गई कि आपको यहाँ पर अगर ये जो भी बैटन्स आप प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब
हम यहाँ पर गार्डनिंग पर्पज़ के लिए पॉट रखने के लिए यूज़ करें, और अगर हम पॉट में वाटरिंग करेंगे तो इसके ऊपर वाटर गिरेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। दैट्स वाई इसको हम वार्निश करेंगे। तो यहाँ पर मैं टच वुड यूज़ कर रही हूँ उसको वार्निश करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से ये सेट हो चुका है। अभी फ़िलहाल मैंने जैसे कहा आपको, यहाँ पर रेलिंग पे ऊपर मुझे कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए था, ताकि हम कभी भी यहाँ पर कुछ अगर सिटिंग करके रीड करना है या कॉफ़ी पीनी है तो यहाँ पर कुछ तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो अभी उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है। तो मेरे पास ये एक बैटन ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है। इस तरह से हम अगर लगाएंगे डायरेक्टली, इधर से हिंज लगा के लगा सकते हैं, लेकिन ये मुझे फोल्डेबल चाहिए ताकि ये इस तरह से हो सके। जब भी हमें यूज़ करना है हम इस तरह से रख के उसको यूज़ करेंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम यहाँ पर हिंज लगा के कर सकते हैं या फिर वुडन स्ट्रक्चर यहाँ पर टी शेप का बना के भी बना सकते हैं, लेकिन सिंपल सा मैंने ऑप्शन निकाला है जो कि यूज़ एंड थ्रो में हम, अगर आपके पास ऐसा पुराना बेल्ट है तो ये पुराना बेल्ट है मेरे हस्बैंड का। सबसे पहले ये है ना, ये पोर्शन उसका कट करके लूँगी। तो अभी यहाँ पर हमने सब मार्किंग कर लिया है जहाँ पर हमें बेल्ट का जो पोर्शन है दोनों साइड लगाना है। तो उसी के हिसाब से अब यहाँ पर हम ड्रिल करेंगे। तो बेल्ट रखा है और उसके साथ ही हम ड्रिल करें, क्योंकि बेल्ट के ऊपर भी होल चाहिए तो वो भी हो जाएगा और नीचे की तरफ मार्किंग भी आ जाएगा, इसलिए। तो दोनों साइड की तरफ मैंने सेम लेंथ का बेल्ट यूज़ किया है कट करके। अब मैं यहाँ पर उसको स्क्रू के साथ वॉल के ऊपर जॉइन कर दूंगी। तो ये होगा इस तरह से। हमने दो जो बेल्ट्स लगाए थे ये इस तरह से दिखेंगे। अब आपको क्या करना है, जो भी हमने बैटन का पैटर्न है या आपके पास प्लाई भी होगा तो सिर्फ उसके अंदर इंसर्ट करना है। जब भी आपको चाहिए आप हॉरिजॉन्टली रख सकते, नहीं यूज़ हो रहा है तो आपको सिर्फ इसको उठाना है और नीचे की तरफ छोड़ देना है, तो वो वर्टिकली हैंग होता रहेगा। अब ये बालकनी है तो गार्डन के लिए और जो भी सिटिंग एरिया के लिए उतना तो हो गया, लेकिन अभी इसको कोजी वाइब देने के लिए मैंने क्या सोचा है कि यहाँ पर मैं कर्टन्स डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ 3 हुक्स दिए हैं, तो उसके अंदर से मैं डोरी डाल के वहाँ पर ये ऑफ वाइट कलर के 4 कर्टन्स मैं यूज करूंगी। नाउ इट्स टाइम ऑफ द फाइनल रिवील ऑफ माई बालकनी। सो दिस इज द लुक आई हैव क्रिएटेड फॉर माई बालकनी। तो यहाँ पर मैंने एक वॉल के ऊपर वर्टिकल अरेंजमेंट किया है मेरे पॉट्स के लिए, सो दैट वो अरेंजमेंट बहुत अच्छे से दिखे।